हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फंक्शन पार्ट 9, आपने पार्ट 8 में फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 9 में फंक्शन मैपिंग पर डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन मैपिंग क्या होता है, तो देखिए मैंने आपके स्क्रीन पर ये पहले से लिख दिया है फंक्शन की डिफिनीशन। इसके पीछे ये पर्पज है कि हमारा डाटा सेव हो बचे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो सेंड होने में प्रॉब्लम आ रही है। आइए देखिए फंक्शन मैपिंग, इसे आप नोट जरूर करेंगे। फंक्शन मैपिंग क्या होता है? एफ फ्रॉम ए टू बी, कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी इज कंसीडर्ड एज ए फंक्शन। इसको हमने एक फंक्शन के रूप में कंसीडर्ड किया है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन, आपने कहा था पिछले लेक्चर में पार्ट 8 में डोमेन की बात की गई थी, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट ए हैज वन आउटपुट इन कोडोमेन है सेट बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। अगर आपके पास जैसे देखिए दो सेट है ए और बी, ए और बी अगर दो सेट है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उस हर एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट बी में होना चाहिए, या कह सकते हैं ए से जितने भी, ए में अगर 1 2 3 है और अगर 3 तीर हम एरो निकालते हैं तो वह तीनों ए के तीनों से एरो निकलना चाहिए और वह बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाके लगेगा। तो ऐसे को हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज मैपिंग, और मैपिंग को हम रिलेशन कहते हैं। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कंसीडर्ड एज ए फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज कॉल्ड डोमेन हैज वन आउटपुट। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, तो ऐसे को हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज ये मैपिंग होगा। फंक्शन और भी तरह से, ये मैपिंग टेस्ट है। फंक्शन को हम लोग बीपीएल टेस्ट के द्वारा भी चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि बीपीएल टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। तो आइए हम लोग देखिए, आइडेंटिफाई फंक्शन यूजिंग मैपिंग टेस्ट। यहाँ पर हम मैपिंग टेस्ट से यह क्लियर करना चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब एक सेट ए और एक सेट बी है और हमने देखिए इसमें अगर 1 का एरो, 1 से जो एरो निकला वो बी में y पर लग रहा है, और 2 से भी एरो निकला तो y पर लग रहा, और 3 से एरो निकला तो z पर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैंने क्या कहा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के तीर, सभी से तीर लगे बी में तो फंक्शन होगा। तो देखिए सेट का में 1 का तीर y से लग रहा है, 2 का भी y से लग रहा है और 3 का भी y से लग रहा है। अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो भी आउटपुट होगा वह बी में होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर हो रहा है? ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए तो फंक्शन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ देखिए इसको ऐसे बना दिया, 1 से भी तीर लगा y को और 2 से भी तीर लगा y को, लेकिन यहाँ देखिए 3 से तीर नहीं लगा किसी को, तो आप बताएंगे ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला क्या, ए के प्रत्येक एलिमेंट का एरो बी से लगना चाहिए। तो यहाँ देख रहा है 3 का एरो बी से नहीं लगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। तो जब ये फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये मैपिंग होगा, और मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन। तो ये फंक्शन नहीं है, ये मैपिंग है, और मैपिंग को ही आप रिलेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट में आपसे बात करते हैं। देखिए 1 का तीर x को लग गया और ऐसे आ रहा, अब यहाँ ये फंक्शन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि जो हमारा है वो डाइवर्जिंग होना चाहिए, कन्वर्जिंग नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, और जब फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? मैपिंग होगा। एक खास बात है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं भी अगर ऐसे लिखा है एफ ए टू बी, तो ये जो ए हमारा होता है ये डोमेन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। क्योंकि हम लोग आगे चलकर जब फंक्शन 1 1 ऑन टू इंटू मेनिबल फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें डोमेन और कोडोमेन का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप भूलते हैं तो ऐसे याद रखिए, तीर से पहले वाला डोमेन होता है और तीर के बाद वाला कोडोमेन होता है। क्लियर हो रहा है? तो इसे आप कॉपी करें और आइए इसमें नेक्स्ट। देखिए, पहला तो आपने मैपिंग टेस्ट देखा, आइडेंटिफाई किया मैपिंग टेस्ट से। हम मैपिंग टेस्ट से भी ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम ग्राफ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं, लेकिन हम ग्राफ के द्वारा उन्हीं को चेक कर सकते हैं जिनके ग्राफ आपको क्लियर होंगे। तो इसलिए ग्राफ को भी याद रखना है। आइए, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, ग्राफ ऑफ फंक्शन। आपको ग्राफ के द्वारा हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि रिलेशन है। तो देखिए, मैंने पहला फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसका फिगर जानते हैं क्योंकि आपने पैराबोला पढ़ा है। तो पैराबोला ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई। तो अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करें तो इस तरह का फिगर है। क्लियर हो रहा है? ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सभी को याद है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में कॉनिक सेक्शन में रीड किया है। तो ये पैराबोला है और ये आप जानते हैं वर्टिसेस है। अगर हमें ये पता करना है कि जो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये फंक्शन है कि नहीं, तो अभी हम इसके बाद आपको नोट कराएंगे। एक होता है वीपीएल टेस्ट, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। तो अगर हमने वह क्या है टेस्ट पहले समझ लें। अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वह लाइन ओनली वन पॉइंट को कट करता है, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये केवल वन पॉइंट पर कट कर रहा, इधर भी ड्रा किया तो एक पॉइंट पर, तो ऐसे को हम फंक्शन कहते हैं। इफ ए वर्टिकल पैरेलल लाइन कट एट ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, अगर एक बिग पॉइंट पर कट करता है तो ऐसे को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। तो हमने ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से तभी हम चेक कर पाएंगे जब हमें फिगर मालूम हो। वाई स्क्वायर एक्स ये भी पैराबोला है, आप इसे भी जानते हैं। और ये पैराबोला इस तरह का है, सभी लोग जानते हैं। ये पैराबोला इस तरह का, अगर आपको फिगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको इस साइड बना देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपने पैराबोला का फिगर ड्रा किया। और हम वीपीएल टेस्ट करने जा रहे हैं। वीपीएल टेस्ट, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। तो आपने वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट जब किया तो आपने देखा कि आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये आप देख रहे हैं मोर देन वन, एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यह हमारा फंक्शन नहीं है, इसे हम रिलेशन कहेंगे, नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन ये दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो जो ये हमने वीपीएल टेस्ट की बात की है, इसको मैं आपको नोट भी करा देता हूँ और वो आप लोग अपने नोट्स में लिख लें। तो पहला तो आपने देखा कि हम मैपिंग टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन है या रिलेशन, और हम ग्राफ के द्वारा भी फंक्शन है रिलेशन ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने साइन कॉस टेन जो कॉमन्स ग्राफ हैं उनको बताया। आपको पैराबोला का ग्राफ याद होना चाहिए, आपको ए टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन,
कांस्टेंट फंक्शन इनके ग्राफ आने चाहिए। y इक्वल टू 1/x, जिसे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, इसका भी ग्राफ अगर आएगा तो आपको आगे चलकर रेंज ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आइए इसको हम नोट कराते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आपको ग्राफ के द्वारा फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन है कि रिलेशन, तो मैंने आपसे कहा जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है आप पहले तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो आपने फिगर बना लिया। उसके बाद आपने वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो पैरेलल लाइन आप ड्रा करते हैं वह ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन है, और एक से अधिक पर अगर कट करता है तो वह रिलेशन है। तो आप ग्राफ के द्वारा भी यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन है कि रिलेशन। और देखिए, मैंने वर्टिकल टेस्ट किया, ज्योमेट्रिकल मेथड टू चेक, ज्योमेट्रिकल मेथड टू चेक वेदर ए गिवन एक्सप्रेशन इज फंक्शन आर नॉट, और इसको हम करते हैं वीपीएल टेस्ट। देखिए, ड्रा ए वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, वीपीएल का मतलब वर्टिकल पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट आप वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। इफ लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑन द एक्सप्रेशन मोर देन वन पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट पर अगर कट करता है तो ये रिलेशन कहलाएगा, और इफ इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट देन दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो इसे आप नोट कर लें। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीन से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से मैंने दो ग्राफ बनाए हैं और आपको ये चेक करना है, आप सभी लोग ये चेक करें कि जो फर्स्ट हमारा फिगर है जिसे आप सर्किल देख रहे हैं, क्या ये सर्किल हमारा फंक्शन होगा कि रिलेशन। तो आपने कहा कि हम बीपीएल टेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और आपने देखा जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यह हमारा फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। क्लियर है। और अगर हम इसमें कट करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, बीपीएल टेस्ट करते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये फंक्शन होगा। और एक आपके पास रिमार्क है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, बट रिलेशन इसका कन्वर्ज पार्ट, उल्टा पार्ट, बट रिलेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं, फंक्शन रिलेशन होगा पर रिलेशन फंक्शन होगा कभी कभी, तो इसीलिए कहा गया ऑलवेज नॉट ट्रू। फंक्शन इज रिलेशन बट रिलेशन या कन्वर्ज पार्ट इज ऑलवेज नॉट ट्रू। क्लियर है। इसे आप कॉपी करें। नेक्स्ट पार्ट 10 में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसे आप सेल्फ करेंगे।